हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नितेश पांडे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं टारगेट सेमेस्टर पर। क्या हाल चाल आप सभी लोगों का? उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार होंगे आप सभी लोग। और ये जो सिलेबस आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये बीए फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी का सिलेबस है, ठीक है। और जिस प्रकार से सेमेस्टर एग्जाम में आपकी आपके जर्नी के साथ टारगेट सेमेस्टर, टारगेट गुरुकुल खड़ा था, ठीक उसी प्रकार से फिर से टारगेट सेमेस्टर में आप लोगों का साथ देने के लिए एक बार फिर से उपस्थित है, ठीक है। और ये जो सिलेबस है, ये बीए फर्स्ट ईयर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि किस क्या क्या हम लोगों को इसमें पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हम लोग को पढ़ना है, और क्या चीजें हैं जो टारगेट सेमेस्टर आप लोगों के लिए लेके आया गया है, ठीक है। उसको भी बताएंगे, बस सिलेबस डिस्कस के बाद उसको भी डिस्कस कर देंगे, ठीक है। चलिए, और बता दें, मेरा नाम नितेश पांडे है और मैं सोशियोलॉजी आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, यहाँ आप एक बार देख लीजिए। आपका अगर कोर्स का टाइटल की अगर हम बारे में बात करें, दिख रहा है क्या आपको? एक मिनट। चलिए, तो आप देखेंगे कोर्स टाइटल के अगर बारे में बात करें तो ये इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। आपका ये टाइटल है, ठीक है। और अगर कोर्स कोड की बात करें तो 101 आपका कोर्स कोड है, ठीक है। सोशियोलॉजी का जो आपका कोर्स कोड है वो 101 कोर्स कोड है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, यहाँ हम देखेंगे यूनिट क्या क्या आपको इसमें पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट के बारे में अगर हम लोग देखें तो सोशियोलॉजी मीनिंग स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस, सोशियोलॉजी इज साइंस, हिस्ट्री एंड इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया, सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंस, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि सोशियोलॉजी का कहे तो उनका स्कोप क्या है, स्कोप उनका क्षेत्र क्या है, उनकी प्रकार क्या है, ठीक है। और किस तरीके से जो सोशियोलॉजी है, ठीक है, ये किस प्रकार से अदर सोशल साइंस में जैसे हिस्ट्री में, ठीक है, इन सभी चीजों में किस प्रकार से ये रिलेट करता है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। किस प्रकार से अदर सोशल साइंस किस प्रकार से ये अदर चीजों में होता है, इसके बारे में भी हम लोग इसमें जानेंगे और बताएंगे, ठीक है। मतलब उसके प्रकार, उसके कार्य कहाँ से शुरू किए गए थे, उसके हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। पहले सोशल सोशोलॉजी जो है वो कैसे शुरू किया गया था, ठीक है। सारी चीजों के बारे में हम लोग विशेष तरीके से जानने वाले हैं इसमें, ठीक है। एकदम आपके बेसिक स्तर से हम सारे चीजों को उठा के आपको इसमें बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, यहाँ अगर हम बात करें सेकंड यूनिट के बारे में तो बेसिक कॉन्सेप्ट में, बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपका उसमें क्या आप देखेंगे, सोसाइटी देखेंगे। सोसाइटी का मतलब आप समाज देखेंगे। कम्युनिटी आप देखेंगे, कम्युनिटी का मतलब आप जानते हैं ये समुदाय होता है। इंस्टीट्यूट का मतलब आपका संस्था होता है, ठीक है। और एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, आपका संघ होता है। संघ जैसे आप बात करते हैं, संस्था क्या हो गया, संस्था आपका एक विद्यालय हो गया, मतलब विश्वविद्यालय, ठीक है। विश्वविद्यालय जो आपका वो क्या हो गया, वो संस्था हो गया। तो हम संस्था के बारे में जानेंगे कि संस्था कैसे निर्माण होता है, संस्था कैसे बनती है, ठीक है। संस्था में किन किन चीजों का मेल होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर अगर हम कम्युनिटी जो है, समुदाय जो है, उसके बारे में जानेंगे, किस प्रकार से समुदाय किस प्रकार से बनता है, ठीक है। समुदाय किसे कहते हैं, सोसाइटी क्या होता है, समाज क्या होता है, समाज में किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से समाज में हमको सर्वाइव करना चाहिए, सारी चीजों के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे, ठीक है। एसोसिएशन संघ क्या है, जैसे आप देखते होंगे, बार बार सुनते होंगे आरएसएस, ठीक है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का संघ है। तो संघ का निर्माण कैसे होता है, संघ फिर बनता कैसे है, कैसे हटता है, सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर सोशल ग्रुप्स यानी कि सामाजिक जो समूह है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, किस प्रकार से सामाजिक समूह किस प्रकार से बनते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर ह्यूमन एंड एनिमल, मतलब ह्यूमन मतलब मानव और एनिमल मतलब पशु, मतलब मानव और पशु सोसाइटी, ठीक है। मानव और पशु, मानव और पशु की जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। किस प्रकार से मानव समाज अलग है, किस प्रकार से एनिमल यानी कि जो पशुओं का समाज है, जानवरों का समाज किस प्रकार से अलग है, ठीक है। दोनों को अच्छे तरीके से हम आपको बताने वाले हैं।
किस तरीके से आप देखेंगे कि जो ह्यूमन है और जो एनिमल है किस प्रकार से दोनों एक साथ चीजों को देखते हैं, किस प्रकार से उन लोगों में भिन्नताएं पाई जाती है, उनके बारे में भी हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। फिर यहाँ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यताएं। संस्कृति और सभ्यताएं क्या होती हैं, कैसे संस्कृति और सभ्यताओं को हम लेके चलते हैं, हमारे समाज में किस तरीके से संस्कृति और सभ्यताएं रहती हैं, उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे बड़े अच्छे तरीके से, बड़े डिटेल तरीके से। ठीक है, तो बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, क्लास में आप जुड़िएगा, जरूर जुड़िएगा, और बड़ा मजा आएगा आपको सुनने में और देखने में। ठीक है, एकदम कहते हैं ना कि दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। ठीक है, तो वो वाला आपको इसमें होने वाला है। ठीक है, चलिए थर्ड यूनिट की अगर हम बारे में बात करें बाबू, तो आप देखेंगे कि सोशल इंस्टीट्यूट। ठीक है, एक मिनट, चलिए सोशल इंस्टीट्यूट। ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूट क्या है, मतलब सामाजिक संस्था क्या है, तो सामाजिक संस्था आपकी फैमिली है। क्या है, फैमिली है। किंडशिप है, किंडशिप का मतलब क्या होता है, नातेदारी होती है। क्या होती है, नातेदारी होती है। मैरिज का मतलब क्या होता है, विवाह होता है। ठीक है, विवाह होता है। ठीक है, नातेदारी होती है। ठीक है, और फैमिली मतलब परिवार होता है। तो ये जो एक सोशल इंस्टीट्यूट है, मतलब जो एक सामाजिक संस्था है, वो परिवार कैसे है, परिवार में किन किन चीजों का मिश्रण होता है, कौन कौन से लोग परिवार में शामिल होते हैं, परिवार कितने प्रकार के होते हैं, एकल परिवार किसे कहते हैं। ठीक है, और एकल परिवार, फिर आप देखेंगे कि संयुक्त परिवार यानी कि जिसको हम ज्वाइंट फैमिली को बोलते हैं, तो वह कैसे बनता है, सारे चीजों के बारे में अच्छे तरीके से इसमें डिस्कस किया जाएगा। साथ में हम देखेंगे कि नातेदारी क्या होती है, कौन कौन से लोग मिलते हैं तो नातेदारी की निर्माण होता है। फिर विवाह क्या होता है, विवाह में कौन कौन से विवाह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनके बारे में भी हम लोग उसमें जानेंगे और बड़े डिटेल तरीके से हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप नहीं जानते हैं तो आप अच्छे तरीके से जान जाएंगे कि विवाह कैसे होता है, नातेदारी क्या होती है, परिवार क्या होता है। ठीक है, सभी चीजों के बारे में उसमें आप लोग जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे। यहां अगर आगे हम देखें किसके बारे में देखेंगे, तो आप देखेंगे कि हाँ सॉरी, यहां देखिए आप चौथे में देखिए, चौथे यूनिट में सोशल कल्चरल प्रोसेस, कंपटीशन। ठीक है, कोऑपरेशन, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, एक्युमुलेशन, एसिमुलेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आप देखेंगे किस प्रकार से प्रतिस्पर्धा, ठीक है, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, सहयोग किस प्रकार से है हमारी सोसाइटी में। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे किस प्रकार से प्रतिस्पर्धा है, प्रतिस्पर्धा किसे कहते हैं, संघर्ष किसे कहते हैं और सहयोग किसे कहते हैं। इस तीनों चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। सहयोग कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा कैसे किया जाता है, प्रतिस्पर्धा होता क्या है, प्रतिस्पर्धा किनके बेस किया जाता है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे और बड़े अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और सहयोग क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो तीन चीजों के बारे में भी और अच्छे तरीके से इसमें हम लोग जानने वाले हैं। तो अगर हम बात करें पांचवें यूनिट के बारे में, तो इसमें क्या है, आइए हम इसमें भी हम इसको भी देखते हैं, इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे सोशल स्ट्रक्चर, स्टेटस एंड रूल। ठीक है, नॉर्म्स, फोकवेज, मोर। ठीक है, सेंटेक्स एंड वैल्यूज। ठीक है, किस प्रकार से सोशल स्ट्रक्चर मतलब सामाजिक संरचना किस प्रकार से है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे किस प्रकार से सामाजिक संरचनाएं होती है। ठीक है, चलिए इसमें हम देखेंगे कि इनकी स्थिति, स्टेटस का मतलब क्या होता है, स्थिति होता है। ठीक है, आप लोग स्टेटस लगाते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो अपनी स्थिति दिखाते हैं। ठीक है, तो वह स्थिति, रूल, ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में, स्थिति, परिस्थितियां, रूल, नियम, सभी चीजों के बारे में हम लोग इसमें किसमें जानेंगे, तो हम बात कर दें पांचवी यूनिट में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, किस प्रकार से इसमें सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सातवें यूनिट में। ठीक है, छठे यूनिट में, सॉरी छठे यूनिट में हम लोग आते हैं, तो देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, आइए छठे यूनिट में क्या है, सोशल डिफरेंटेस एंड सोशल सर्टिफिक, सोशल मोबिलिटी, मीनिंग एंड टाइप। ठीक है, स्टैंडिफिकेशन। ठीक है, स्टैंडिफिकेशन ये सोशल डिफरेंट मतलब सामाजिक जो अंतर है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, और जो इसकी मोबिलिटी है। ठीक है, और मीनिंग एंड टाइप्स,
ये कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है, गुण इनके, उसके बारे में हम लोग जानने वाले इसमें है, ठीक है। चलिए इससे हम लोग देखेंगे कि इनकी जो भेदभाव है, जो सामाजिक जो स्त्री ग्रह जो मोबिलिटी है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। आपने देखा किस तरीके से आपका समूह, संघ, समिति, संस्थाएं, सारी चीजें इसमें है, बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सारे चीजों के बारे में हम लोग बड़े अच्छे तरीके से इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, जानेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो एकदम अच्छे तरीके से आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि आपका सिलेबस अब आ चुका है, डिस्कस हो चुका है, जल्दी आपकी क्लासेस भी शुरू कर दी जाएंगी, ठीक है। और तो ज्वाइन करिए, ठीक है, और फिर आप लोग इसे देखिए, ठीक है। तो ये आपका सारथी बैच आप लोगों के लिए आ चुका है, ठीक है। चलिए ये आपका सारथी बैच आप लोगों के लिए आ चुका है, बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए ये आ चुका है, जिसमें आपको सब्जेक्ट लिस्ट आप देख सकते हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है और इकोनॉमिक्स है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट आपको मात्र एक बैच के अंदर आपको दिया जा रहा है, ठीक है। इसमें सोशियोलॉजी मैं आपको खुद पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। और आप देखेंगे कि जो इसमें आपको थियरी क्वेश्चंस भी आपको इसमें दिया जाएगा, क्लास नोट्स पीडीएफ भी आपको इन ऐप, मतलब ऐप के अंदर ही आपको इसका जो क्लास नोट्स है, पीडीएफ है, वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको इंपॉर्टेंट कुछ एमसीक्यूज दी जाएंगी जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ये भी आपको इसमें मिलने वाले हैं। फिर आपको शॉर्ट नोट्स भी आपको इसमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार से भी आपका एग्जाम होगा, ठीक है, उस प्रकार से हम लोग आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम को फोड़ने के लिए उस तरह का हथियार आपको हम लोग देने का काम करेंगे, यानी कि एग्जाम आपका जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में हम लोग उसको समझाएंगे, ठीक है ना। और पर्सनल मेंटरशिप आपको दिया जाएगा, ठीक है। अगर किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टीचर से आप पर्सनल जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और अपनी जो भी समस्याएं उसको, उसका समाधान आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और इसका अगर हम प्राइस की बात करें तो 599 में इसका प्राइस है, ठीक है। तो आप बैच में इनरोल हो जाइए, ठीक है, जल्दी इनरोल हो जाइए, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं रहा, और तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि क्लासेस भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और आप बात करें टीचर्स की, तो आप टीचर्स देख ही रहे हैं कि टीचर्स इसमें कौन कौन से हैं। यहाँ मैम, 2 मैम आपको पढ़ाती नजर आ जाएंगी, फिर यहाँ उत्कर्ष सर हो, यहाँ डीके सर तो भाई आपको पता ही है, और यहाँ मैं खुद नितेश सर, ठीक है। तो यहाँ आप टीचर्स देख लिए हैं, और आपको करना क्या है, तो प्ले स्टोर पे जाके टारगेट गुरुकुल मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ठीक है। और उसमें आप अपने बैच को डालेंगे, फिर उसमें आप इनरोल हो जाएंगे, और जितनी भी सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी, बड़े अच्छे तरीके से आप उसको पढ़िएगा, करिएगा, ठीक है। और अपने एग्जाम को एकदम अच्छे तरीके से दीजिएगा। और अगर विश्वविद्यालय आपका मतलब अगर कहे तो सिलेबस कंप्लीट नहीं करा पाता, लेकिन हम लोग टारगेट गुरुकुल पूरी तरीके से आप लोगों के लिए समर्पित रहता है। जिस तरीके से सेमेस्टर, जिस तरीके से एंट्रेंस में आपके साथ था, उसी तरह से सेमेस्टर एग्जाम में आपके साथ खड़ा है और खड़ा ही रहेगा, ठीक है। तो कैसा लगा सिलेबस डिस्कस, और आपका ये बैच आप लोगों के लिए बना दिया गया, तैयार कर दिया गया, ठीक है। तो आप लोग जुड़ जाइए, और फिर आपसे अब मिलेंगे हम अगले लेक्चर यानी कि क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच।